नमस्कार साथियों, आज हम तरह तरह की बीमारियों जैसे मोटापा, डायबिटीज़, हृदय रोग, मनोविकार ऐसे कई रोगों से ग्रसित। ये रोग मनुष्य की कार्य क्षमता, विचलन, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याओं को सामने लेकर के आते। ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें स्वस्थ शरीर की अवधारणाओं को अपनाना पड़ेगा। आज हम ये समझेंगे कि स्वस्थ शरीर कैसा होता है और स्वस्थ शरीर को हासिल करने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। नींद, खान पान, भोजन, व्यायाम का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, इसका समय और इसकी अवधि हमारे लिए क्या मायने रखती है, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आधुनिक समय में सुस्वास्थ्य के मानक हर वर्ष बदलते जा रहे हैं, पर फिर भी एक स्वस्थ जीवन के लिए जो आयुर्वेद में आयाम बताए गए हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर श्रवण सिंह चारण से। नमस्कार साथियों। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए जी कि स्वस्थ शरीर की क्या अवधारणाएं हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ये तय करती है कि कौन सा शरीर स्वस्थ कहलाता है। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में स्वस्थ की जो बहुत ही अच्छी एक डेफिनेशन बताई कि सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति विधीयते। जी, इसका मतलब ये है कि अपने जितने भी शारीरिक दोष, मानसिक दोष वो समान हो, सम अवस्था में हो। अग्नि जो 13 प्रकार की बताई वो समान हो, सम अवस्था में हो, और उनके सभी प्रकार के जितने भी सप्त धातु हैं, उनके मल हैं, सारे सम अवस्था में। और सबसे अच्छी बात कि प्रसन्न मन प्रसन्न होना चाहिए, वो स्वस्थ कहलाएगा। जिस प्रकार WHO ने जो मानक बताए कि फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली जो स्वस्थ है वही सबसे स्वस्थ शरीर की परिभाषा बैठती है। अच्छा, कि आयुर्वेद में स्वस्थ किसको बोलेंगे और क्यों आवश्यक है। तो जो भी पुरुष चतुष्टय है, आयुर्वेद में बताए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुष चतुष्टय बताए। और इन्हीं को कौन व्यक्ति हासिल कर सकता है? जो आरोग्य होगा, अर्थात स्वस्थ होगा। इसलिए स्वस्थ आवश्यकता है, ठीक है। तभी इन्हीं को धर्म को, अर्थ को, काम को और मोक्ष तक पहुंचेगा। और आरोग्यता क्या है कि दोष साम्यम आरोग्यता, अर्थात जो दोषों की साम्य अवस्था है वही आरोग्यता है, स्वच्छता है, सामान्य भाषा बोले। और दोषों की विषमता हो जाती है, वो रोग का कारण बनती है। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताओ कि सुस्वास्थ्य को पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक अच्छा स्वास्थ्य जिसके अंदर मन प्रसन्न हो, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह की सम अवस्था प्राप्त हो शरीर में, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सुस्वास्थ्य कैसे प्राप्त करें। आयुर्वेद में ऐसे बताया गया कि अपन जो आदर्श दिनचर्या है, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रिचर्या तक, उसका अपन बिल्कुल निश्चित रूप से और एक क्रमबद्ध तरीके से यदि इसको अपनाया जाए तो बिल्कुल अपन स्वस्थ रह सकते हैं। अच्छा, तो आदर्श जीवन की जो दिनचर्या है जी, वो कहाँ से शुरू करें हम। भाई, सुबह आदमी उठता है, खाना खाता है, ये जो देखिए विजय जी, इसमें क्या है कि एक क्रम है, निश्चित रूप से उसका क्रम का अपने को पालन करना होगा। अच्छा। जिसमें जिसमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त आता है। अच्छा, तो प्रातः उठना। हाँ बिल्कुल, ब्रह्म मुहूर्त उसको बोलते हैं कि प्रातः एक विशेष समय पर उठना। अच्छा, जैसे ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत जीर्णा जीर्णे निरूपयन् रक्षार्थम आयु से, अर्थात जो अपनी लंबी आयु की रक्षा करने के लिए व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में रात्रिकालीन जो भोजन है वो पच गया है या नहीं पचा है, उसका निर्णय करते हुए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे। अच्छा, बिल्कुल। तो ये कौन सा पीरियड होता है ब्रह्म मुहूर्त मतलब? ब्रह्म मुहूर्त वो मुहूर्त है कि जो या तो उसको रात्रि का अंतिम प्रहर बोल सकते हैं। अच्छा, या फिर सूर्य उदय से लगभग 48 मिनट्स या 92 मिनट्स के आसपास का समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब व्यक्ति उठेगा बिल्कुल उसको फ्रेशनेस महसूस होगी, मतलब तरोताज़ा रहेगा, एक उत्साह रहेगा, शरीर में उसके चंचलता रहेगी, दिन भर उसको स्फूर्ति रहेगी। तो इस क्रम में जैसे ब्रह्म मुहूर्त आप उठ लिए,
फिर उसके बाद में कौन कौन सी और अन्य प्रक्रियाएं हैं, दिनचर्या के कौन कौन से हिस्से हैं वो? बिल्कुल, ब्रह्म मुहूर्त के बाद में जैसे ही उठने के पश्चात में अपने को उषापान का पालन करना है। उषापान? हाँ बिल्कुल, उषापान उसको कहते हैं कि जो उषा काल में पीने का जो पानी है बिल्कुल हल्का गुनगुना पानी, जिसको उषा पान बोल सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है, यानी सुबह जो नरम पानी पीते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल ठंडा भी नहीं हो, गर्म भी नहीं हो, वो बहुत ज्यादा सुकोष्ण होना, सुकोष्ण। अच्छा बिल्कुल। तो ऐसे पानी को पीने का क्या फायदा मिलने वाला है? देखिए, जो सुबह सुबह उठकर हल्का गुनगुना पानी पीता है जो व्यक्ति, तो उसको सबसे पहले तो एक तो शरीर में हमेशा लघुता बनी रहती है। अच्छा। और किसी भी प्रकार का पाचन संबंधी रोग नहीं होता है, उसको कब्ज नहीं रहती है, आसान भाषा में बोले तो एसिडिटी। हाँ, उसको एसिडिटी नहीं रहेगी। और विशेष रूप से यदि कोई घृणी रोग है, अर्श रोग है, मतलब मस्सा जिसको हो गया है, अच्छा। इन रोगों में भी उष्ण जल का बहुत फायदा है। तो आदर्श दिनचर्या के अंदर हमने 2 टॉपिक ले लिए कि सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त हो गया और उसके बाद में उषापान हो गया जी। अब उषापान के बाद में हम क्या करें? बिल्कुल, उषापान के बाद में दंत दावन को लिया उन्होंने। अच्छा। दंत दावन मतलब अपना मंजन जिसको बोल सकते हैं, दांतों जो ब्रश करते हैं, जो सुबह सुबह ब्रश किया जाता है। अच्छा, उसको दंत दावन। उसकी भी कोई आयुर्वेद में विशेष प्रक्रिया है? बिल्कुल, अष्टांग हृदय में भी बताया और चरक में भी बताया कि द्वे कालो, मतलब 2 काल में भी बताया, प्रातःकालीन और सायंकालीन रात्रिकालीन जो भोजन करने के पश्चात भी बताया। और विशेष रूप से उस शास्त्रोक्त में बताया कि जो द्रव्य कसाय, कटु और तिक्त रस प्रदान है उनसे विशेष रूप से दातुन करनी चाहिए। और यहाँ तक कि विजय जी वहाँ तो प्रमाण भी बताया। अच्छा। कि 12 अंगुल मतलब 12 अंगुल प्रमाण का वहाँ उस टाइम तो पेड़ों की वो डंठल होते थे जिनसे ब्रश किया जाता था, वो 12 अंगुल प्रमाण तो लंबा होना चाहिए। अच्छा। और कनीनी का प्रमाण जो अंगुली है अपनी कनीनी का, उसके समान मोटाई होनी चाहिए। बिल्कुल, इतना तक वर्णन कर दिया। तो कौन कौन से उस टाइम तो ब्रश प्लास्टिक के तो होते नहीं थे, तो उस टाइम कौन कौन से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी डंडियां ये काम में आती थी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या उसका उस टाइम लिखा कि जो कसाय, कटु और तिक्त रस प्रदान है, जैसे नींब है वो कटु रस प्रदान है, श्रेष्ठ है। खदीर है वो कसाय रस प्रदान है। ऐसे द्रव्यों का अपने को दातुन में सेवन करना चाहिए। आदर्श दिनचर्या का ये तीसरा हिस्सा है, फायदे क्या जो इस अच्छा दंत धावन के क्या क्या फायदे हैं? दंत धावन जिसे आप ब्रश करने की जो प्रक्रिया है, तीसरे क्रम में जिसे हम ले रहे हैं, दंत धावन से क्या होगा? एक तो जो गंदगी है अपने मुख की, जो भी गंदगी है उसको साफ करेगा। जो दुर्गंध आ रही है मुख में उसको हटाएगा। रुचिकर अर्थात भोजन में रुचि प्रदान करेगा। अच्छा। और एक ताजगी बनी रहेगी, फ्रेशनेस जिसको बोल सकते हैं। और जितने भी मुखगत रोग है, जैसे दांत है, पायरिया है, और दांतों का हिलना है, मसूड़ों का ढीला होना है, उसको भी दृढ़ता प्रदान करता है दांतों। इसलिए मतलब चरक के अनुसार 2 काल में करना चाहिए, प्रातःकालीन भी करना चाहिए और मैं तो ये कहूँगा कि सायंकालीन भी करना चाहिए। दंत धावन के पश्चात है अपने को अंजन को लिया। अंजन बिल्कुल, अंजन शब्द अंजन है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। पुराने समय में चली आ रही परंपरा है ये। पुराने जितने भी लोग थे उनको अपनाते आ रहे हैं अंजन को, कि पुरानी माताओं को देख लो, अपने जितने भी बच्चे हैं उनके। नहीं, श्रृंगार का तो वो हिस्सा है, चलो मान लिया, चलो बिल्कुल बिल्कुल, पर उसका स्वास्थ्य को लेकर के क्या लाभ है? अंजन से क्या होगा कि एक तो विधि बताई यहाँ पे अष्टांग हृदय में, यहाँ तक लिखा कि अंजन का भी एक तरीका है कि जो इनर कैंथस है अपनी आँखों की, उससे करते हुए आउटर कैंथस की तरफ लगाना है। अच्छा, ठीक है। और इससे क्या होगा? अक्सु तेजो में जिसको बोल सकते हैं, तेज रहेगा आंखों में। और दृष्टि प्रसादनम अर्थात सौंदर्यता रहेगी।
अंजन लगाने से। और जितने भी आजकल जितने पोल्यूशन हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन हो रहे हैं, उनको देखते हुए कि जितनी भी आंखों में अपने मल है, कोई कचरा है, और केमिकल है, वो यदि घुस गया है या कोई रोग हो गया है, तो उनको अश्रु रूप में श्राव करके अंजन वो निकाल देगा, उसको बहा देगा और बाहर की तरफ फेंक देगा। तो उससे आंखें अपनी निर्मल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो अंजन के बाद में कौन सा पड़ाव है स्वस्थ दिनचर्या का? अंजन के पश्चात अपन नश्य को लेंगे। नश्य मतलब नेजल ड्रॉप जिसको बोल सकते हैं अपन। नश्य ऐसी विधा है या प्रक्रिया है जिसको अपने को डेली रूटीन में लाना चाहिए। वैसे तो नश्य एक चिकित्सा का पार्ट है, लेकिन अपने को रोजमर्रा जो लाइफ स्टाइल है अपनी, उसमें भी इसको महत्व देना चाहिए। नासा ही शीर्षो द्वारम ऐसा लिखा। अच्छा। अर्थात नाक अपने सिर का द्वार है। अच्छा। यदि ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी रोग हैं, अर्थात क्लेविकल जो बोन है अपनी, उसको जत्रु बोलते हैं, उससे जितने भी ऊपर के जितने अंग है, चाहे मुख रोग हो, चाहे नेत्र रोग हो, चाहे कर्ण रोग हो, चाहे शिरो रोग हो, इन सभी रोगों में अपने को नश्य करना चाहिए। क्योंकि सिर का जो द्वार है वो नासा बताया, और नासा के द्वारा अपन किसी भी द्रव्य विशेष को यदि डालेंगे, चाहे चूर्ण रूप में डाल सकते हैं, स्नेह रूप में डाल सकते हैं, ड्रॉप रूप से डाल सकते हैं, इन सभी विधाओं को अलग अलग डालने की प्रक्रिया है, उसको अपन नश्य बोलते हैं। ठीक है। तो नाक में ये जो ड्रॉप्स डालते हैं, बिल्कुल, किस चीज की ड्रॉप डाली जाती है? आम दृष्टि से अपन गाय का घी ले सकते हैं। अच्छा। गोग्रत जिसको बोलते हैं, उसका जैसे ये उंगली है अपनी, उसको घी में डुबो के सुबह और शाम अपन नश्य ले सकते हैं। अच्छा। ऐसे ऐसे उंगली से। और ड्रॉप रूप में भी डाल सकते हैं यदि अपने को आदत पड़ गई तो धीरे धीरे। और शास्त्रोक्त में तो 2 प्रकार के तेल बताए, जिनको हरदम जुकाम रहता है, एलर्जी रहती है, या कोई भी मल घुस गया एयर पोल्यूशन से, तो उनको अपन अणु तेल का भी वर्णन किया गया है। अणु तेल और षडबिंदु तेल 2 प्रकार के तेल हैं, अवेलेबल है मार्केट में, उनका अपन रोज नश्य कर सकते हैं। जितने भी अभी एलर्जिक डिजीज है, जैसे छींकें आना रोजाना, जिनको डस्ट से एलर्जी रहती है, या नाक में कोई भी एयर पार्टिकल या कोई भी फॉरेन बॉडी घुस गई, मल है, तो उनको यदि निकालना है तो नश्य के थ्रू अपन निकाल सकते हैं। और जितने भी ये ऊर्ध्व जत्रुगत जितने रोग हैं, उनको भी दूर करने में नश्य की बहुत बड़ी भूमिका है। दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तो सर भारी नहीं रहेगा, उसमें लघुता आ जाएगी बिल्कुल। और यदि एक उत्साह बना रहेगा, और निद्रा को भी ला सकता है ये। अच्छा। बिल्कुल। स्वस्थ नींद के हाँ, स्वस्थ नींद के लिए भी ये करना जरूरी है। और सिरे रोग जितने भी बताएं, शिरोगत जो रोग हैं, कि जल्दी जिसके सफ़ेद बाल आना, असमय बालों का गिरना, या ललाट पर वलियां मतलब जल्दी बुढ़ापा आ जाना, जरावस्था आ जाना, इनको भी बिल्कुल दूर करता है नश्य। इतना फायदा है। तो डॉक्टर साहब आप ये बताओ कि नश्य के बाद कौन सा पायदान है आदर्श दिनचर्या का? बिल्कुल। देखिए, नशे के बाद में अपन है ना गंडूस और कवल को लेंगे। 2 शब्द आते हैं दिनचर्या में जिसको अपनाना चाहिए रोज लाइफ स्टाइल। क्या है प्रक्रिया, क्या है इसकी? सामान्य बोलचाल में अपन गंडूस और कवल किसको कहेंगे कि किसी भी द्रव्य को या औषध सिद्ध द्रव्य को किसी रोग विशेष में या रोजाना मुख में धारण करके किसी भी द्रव्य को, अच्छा, जो असंचारित हो, अर्थात संचरण नहीं करना है, मतलब रोकना है जिसको, द्रव्य को मुख के अंदर धारण करना है उस द्रव्य को, उसको तो गंडूस बोलेंगे। अच्छा। और जो मुख के अंदर द्रव्य को भरकर उसको यदि संचारण करे, घुमाएं उसको, तो उसको अपन कवल बोलते हैं। तो क्या फायदा है इसका? ये जो गंडूस है और कवल है, कवल में जैसे अपने गरारे भी है,
जो गरारे करते हैं अमूमन, जिसके यदि किसी के भी टॉन्सिलाइटिस हो गया, गले में खरदरी है, तो उसको अपन कवल करते हैं। तो इनका क्या है कि जितने भी मुख दुर्गंधता है उसको दूर करता है, रुचि कारक है, मतलब स्मेल को हटाएगा तो अन्न में रुचि भी होएगी, खाना खाने में अपनी इच्छा होएगी, ठीक है। और दांत जितने अपने दांत जो रोग हैं दंतगत, उनमें भी दृढ़ता लाता है, मतलब जिसके दांत हिलते हो, जिनके मसूड़े ढीले हो गए हों, और जिनका तालु जो, यानी एक तरह से ये मुख का व्यायाम है। हाँ, मुख का जितने भी व्यायाम है वो है कवल और गंडूस दोनों ही। अच्छा। अब इसमें आएगा कि धारण कब तक करना है, तो इसमें आचार्य वाग्भट ने बताया कि जब तक आँखों से नाक से स्राव नहीं होने लग जाए और अपनी कपोल की जो चर्म है एकदम ऐसे फटने नहीं लग जाए, जब तक इसको धारण करना है। यानी कि पानी को होल्ड करने की सीमा तक आप उसको मुंह में रखो। हाँ बिल्कुल। और जो क्षमता है आपकी शरीर की, या जो भी आपकी पानी आने लग जाएगा मुंह से, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सॉरी, आंखों से पानी आने लग जाएगा। हाँ। या आगे इसके बाद में क्या एक शब्द आया, अभ्यंग। अभ्यंग, हाँ बिल्कुल, अभ्यंग कहते हैं ऑयल की मसाज करना, उसको अभ्यंग बोलते हैं। अच्छा, आदर्श दिनचर्या में मसाज रोज करनी चाहिए? सबसे बड़ा जो ऑर्गन है अपना बाह्य ऑर्गन, वो सबसे बड़ा त्वचा है अपनी। अच्छा, स्किन। और त्वचा रोग का स्थान है ना, वो वात का स्थान है, अर्थात जो वात दोष है। और अपने आयुर्वेद में ये बताया कि जैसे वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, तो सबसे ज़्यादा आयुर्वेद में वात से होने वाले रोगों का वर्णन बताया, 80 प्रकार के लगभग। यानी स्वस्थ शरीर के लिए ये जरूरी है कि रोज शरीर की पूरी मसाज होती रहनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए मसाज, ऑयल से मसाज करनी चाहिए। और अष्टांग हृदय में ऐसे बोला वाग्भट ने, आचार्य वाग्भट ने, कि सिरे, श्रवण और पादेशु विशेषण शीलियत, अर्थात सिर में और श्रवण मतलब कानों पर या कान के पीछे, और अपने तलवे, पादेशु मतलब यहाँ पे, हाँ पैरों पर, तब जो पैरों के तलवे हैं वहाँ पे विशेष रूप से अभ्यंग को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये जितने भी है सेंसिटिव ऑर्गन है, और यहाँ से करने से बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं अपने आप को। और अभ्यंग निद्रा कारक भी है, मतलब निद्रा को लाता है। अच्छा, बिल्कुल। और अंगों में पुष्टि कारक भी है। तो अभ्यंग जिसको ऑयल मसाजिंग, बिल्कुल, इसका क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है इसका, क्या महत्व है इसका जीवन में? देखो, जैसे अभ्यंग करने से एक तो त्वचा की जो टोन है अपनी वो बराबर बनी रहती है, ठीक है। अच्छा, जिसको अपन आम भाषा में बोल सकते हैं कि जरा अवस्था को रोक देता है, बुढ़ापा को रोक देता है। आयु तो बढ़ती है, लेकिन एक त्वचा की टोन बनी रहती है। जो रोज मसाज कर, स्किन एकदम फेयर रहेगी, उसकी टोन रहेगी उसमें, और हमेशा ऊर्जावान बनाए रखेगा अपने आप को। तो दिनचर्या के हमने 4-5 पड़ाव देख लिए हैं, ब्रह्म मुहूर्त, उषापान, दंत धावन, अंजन, नस्य, गंडूस और कवल, और उसके बाद में हमने ले लिया अभ्यंग। फिर इसके बाद अभ्यंग के बाद में अपन व्यायाम को लेंगे। व्यायाम, एक्सरसाइज और योग दोनों को ही अपन आम जीवन में, आम दिनचर्या में रख सकते हैं। बिल्कुल। तो व्यायाम कितना करना चाहिए? सामान्य भाषा में बोले हैं तो शारीरिक जो भी क्रियाएं हैं, आयासजनक जो प्रयास है, वो व्यायाम कहलाते हैं सामान्य भाषा में। लेकिन जो शास्त्रोक्त आयुर्वेद में बहुत अच्छी परिभाषा बताई व्यायाम की, कि शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य बलवर्धिनी व्यायाम तम संख्यातम मात्राया ताम समाचरे, अर्थात ऐसी शारीरिक चेष्टाएं, शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जिनको व्यायाम कहते हैं, जिसमें विशेष रूप से इष्टा मतलब उसमें इष्ट भावना रहनी चाहिए, मन की इच्छा आवश्यक है।
और मात्रा कितनी पूर्वक करनी चाहिए कि वहाँ अष्टांग हृदय में वाग्भट ने बोला कि मात्रा व्यायाम अर्ध शक्ति व्यायाम करना चाहिए, अर्थात अपना जो शारीरिक बल है पूरा बल उसका आधा बल उतना ही करना चाहिए। कब तक करना चाहिए कि स्वेद आगम, अर्थात जिसको बहुत अच्छी तरह से पसीना आने लग जाए। अच्छा, स्वेद आगम मतलब पसीना आना लग जाए। और श्वास और गात्राणाम, अर्थात अपने शरीर में श्वास भर जाए, मतलब श्वास फूलने लग जाए और हृदय की गति तेज होने लग जाए, तब समझ लेना चाहिए उतना ही व्यायाम करना है अपने को। व्यायाम के क्या क्या फायदे हैं फिर? देखिए, व्यायाम करने से एक तो शरीर में लघुता आती है, हल्कापन रहता है। अच्छा, हमेशा ऊर्जस्कर मतलब ऊर्जावान बना रहता है और एक एक्टिवनेस बनी रहती है। और इंद्रियां जितनी भी है अपनी, एकादश इंद्रियां बताई आयुर्वेद में कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक जो कर्मेंद्रियां भी होती है और ज्ञानेंद्रियां भी होती है, जिसको हाँ मन बोल सकते हैं। मन है वो ज्ञानेंद्रियां भी है और कर्मेंद्रियां भी है। तो एकादश जो इंद्रियां हैं उनकी कार्मुकता या उनकी काम करने की जो प्रवृत्ति है वो एक्टिव रहती है, मतलब ज्यादा हो जाती है व्यायाम करने से। बिल्कुल वो फायदा है। और जिन लोगों को मोटापा रहता है, मेद की वृद्धि रहती है, उसको कम करने में भी व्यायाम की बहुत बड़ी भूमिका है। शरीर के जितने भी इंटरनल और बाहरी ऑर्गन्स हैं, बिल्कुल वो व्यायाम से एक्टिव रहते हैं। योग वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें अष्टांग योग के नाम से शब्द आया। ठीक है, अष्टांग योग कौन कौन से हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 प्रकार के मिला के उनको अष्टांग योग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। योग जिसको बोलते हैं। अपन तो जो निजी अपनी लाइफ है उसमें कम से कम आसन और प्राणायाम उन दोनों को एडेप्ट करना है अपने को। ठीक है, ध्यान, धारणा और समाधि तो वो बहुत ही लास्ट की स्टेज है, जब इन पर कमांडिंग हो जाती है उसके बाद में उस तरफ अपन प्रवृत्ति होती है। लेकिन ये जो आसन और प्राणायाम है इनकी भी अपने जीवन में उतनी महत्वता है जितनी व्यायाम की है। ठीक है, व्यायाम के जस्ट बाद में अपने को थोड़ा सा रुक के जब तक पसीना सूख जाए और उसके बाद में स्नान को करना, मतलब जितने भी थकान अपने दिन भर या हुई है उसको बिल्कुल हर लेता है स्नान। स्नान करने से एक तो हाँ बिल्कुल स्फूर्ति रहती है, पवित्रता आती है और जितने भी मल वगैरह या चिपके हुए हैं या कोई भी दूषित हुआ है तो स्नान करने से वो मल को हरने वाला होता है स्नान। और शुद्धता, मन में भी शुद्धता लाता है, शारीरिक शुद्धता भी आती है। और स्नान के बाद आप आहार को लेंगे अपन। अब आहार एक ऐसी चीज है डॉक्टर साहब जो शरीर के निर्माण से लेकर के शरीर की प्रवृत्तियों को तय करता है। बिल्कुल, आज हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे आवेश, इन सब चीज़ों को कई बार आहार निर्धारित करता है। जी जी। हम देखते हैं कि गर्म चीज़ें इंसान के व्यवहार को थोड़ा सा रजोगुण से भरती है। बिल्कुल। और ठंडी चीज़ें इंसान को धीरता और शालीनता देती है। जी। तो आहार का क्या क्या और इस एक आम आदमी को एक आम जीवन में आहार की क्या क्या भूमिकाएं होनी चाहिए, क्या किस तरह का आहार लेना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद अनुसार ये बताया कि आहार की पहले तो मात्रा बताते हैं अपन। अच्छा। कि आहार की मात्रा है वो लिखा कि अग्निबल अपेक्षणीय, मतलब अग्निबल की अपेक्षा करती है। प्रत्येक व्यक्ति की अग्नि अलग अलग होती है। अग्नि की प्रदीप्तता, अच्छा, है ना, जठराग्नि जिसको बोलते हैं अपन, उसकी प्रदीप्तता अलग रहती है। लेकिन जिनका शारीरिक बल है या अग्नि का जो बल है उसके अनुसार अपने को भोजन लेना चाहिए। यानी एक तरह से जिसकी पाचन क्षमता अच्छी है, सामान्य भाषा में अपन कहेंगे जिसकी पाचन शक्ति अच्छी है वो उसके अनुसार ही भोजन ले। अच्छा, स्वस्थ शरीर के लिए किस तरह का आहार लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, क्या उसका क्राइटेरिया है आयुर्वेद के हिसाब से, वो बताइए। जी। वैसे आहार में ये बताया
कि आहार की मात्रा है वो अग्नि बल की अपेक्षा करती है। अर्थात जिस व्यक्ति की अग्नि प्रबल है या अग्नि का कैसा बल है, कम बल है, ज़्यादा बल है या मीडियम है, उसी के अनुसार आहार लेना चाहिए। एक तो मात्रा का ये परिमाण हो गया। अच्छा। ठीक है। दूसरा, एक चरक ने भी और वाग्भट ने दोनों ने वर्णन किया कि द्विविध कुक्षी अध्याय में भी बताया कि अपना जो कुक्षी है, आमाशय, सामान्य भाषा में बोले, उसके 4 पार्ट कर लो। अच्छा। 4 पार्ट में से द्विविध मतलब 2 पार्ट को ठोस मतलब आहार लेना है, तीसरा जो है उसमें जल लेना है, और चौथा पार्ट है उसको थोड़ा सा खाली रखना हवा पानी के लिए। अच्छा। हाँ, यानी अगर हमारे आमाशय की कैपेसिटी 100 ग्राम भोजन लेने की है जी, तो उसमें 25 ग्राम ठोस भोजन हो, 50 ग्राम, 50 मतलब 2 पार्ट में उसका 50 ग्राम ठोस भोजन हो जी, और 25 ग्राम ऐसा भोजन हो, नहीं 25 ग्राम लिक्विड जो जल लेते हैं, जल हो, छाछ हो, जो भी है, कोई भी हो, और चौथा पार्ट अपने को खाली रखना है, खाली रखना है। और आहार ऐसा लेना चाहिए जो सात्विक हो, शुद्ध हो और पौष्टिक हो। अच्छा। इस प्रकार का आहार लेना है, और वो भी आहार अपने अलग अलग बताया, ऋतुचर्या के अनुसार आहार है कि अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग आहार को लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज जरूर थोड़ी सी जानकारी वाली है, आयुर्वेद के अंदर आहार की आपने कैटेगरी जैसे मान लो बता दी कि इस हिसाब से इसको लेना चाहिए, लेकिन एक चीज मैं कई बार सोचता रहता हूँ कि शाकाहार और मांसाहार में से आयुर्वेद किस चीज को रेकमेंड करता है, और दूसरी बात जो लोग मांसाहारी है, क्योंकि आज की तारीख में दुनिया का बहुत बड़ा पार्ट मांसाहार को लेता है, बिल्कुल। हम उसको पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते जी। तो इसका क्या निकाला जा सकता है? कुछ जीव पर आधारित है, जीव तो ऐसा नहीं है कि अपन मांस जो खाने वाले प्राणी हैं उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि जो आहार शुद्ध करेगा, आहार शुद्ध सत्व शुद्ध हो, अर्थात जो व्यक्ति शुद्ध आहार खाएगा उसका मन भी उतना ही शुद्ध होगा। अच्छा। ठीक है, आपस में कोरिलेशन है। वैसे ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में भी मांस खाने के लिए बोला, विशेष कुछ रोगों में। अच्छा। कुछ ऐसे रोग हैं जिनमें मांस का सेवन जायज है। हाँ, जायज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन नहीं, किसी जैसे को आयुर्वेद मना कर सकते हैं। वेदों से जुड़ी हुई चीज है ये। जी जी। एक तरह से तो आयुर्वेद क्या मतलब मांसाहार को पाप की दृष्टि से या ऐसे किसी दृष्टिकोण से देखता है क्या कि जो जिसे हम निषेधाज्ञा मान लें? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। मतलब आहार के मामले में शाकाहार और मांसाहार के बारे में आयुर्वेद का दृष्टिकोण दोनों समान है। हाँ, बिल्कुल। कहीं कोई निषेधाज्ञा नहीं है, है ना? कुछ विशेष रोगों में तो बताया गया कि इस जंतु का मांस खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा या परहेज भी कुछ रोगों के अंदर, कुछ रोगों में परहेज भी बताया, लेकिन ये भी तो है ना कि जैसा खाए आहार वैसा मन हो। वो भी सच। और आहार ही, चूंकि ये आहार का आपने बताया कि मांसाहार कई चीजें ऐसी होती है जो गर्म प्रवृत्ति की होती है, जो शरीर को गर्मी पहुंचाती है, तो मांसाहार के बारे में ऐसी मान्यता है? नहीं, जो ऐसे है कि जो मांसाहारी होते हैं वो थोड़े से रजोगुण प्रवृत्ति वाले होते हैं, ये तो है। ये है रजगुण और तमगुण तो उसमें प्रवर्तिक या प्रवर्तक है, वो मतलब कारक है। वैसे स्वस्थ रहने के लिए आहार की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, और कुछ ऐसे जैसे शब्द आए जिनको अपन त्याग कर स्वस्थ रह सकते हैं। समय के विपरीत यदि कोई भोजन करता है उसको विस्मासन बोलते हैं। और एक शब्द आता है अध्यसन, अर्थात जिसने अभी अभी खाना खाया है जो कि पचा नहीं है, अच्छा। और उसके बावजूद भी और खाना खा लेना, अर्थात खाने के ऊपर और खाना खा लेना, अच्छा। अध्यसन कहलाता है। तो ये अध्यसन हुआ, विस्मासन हुआ, ये सारे के सारे रोगों का कारण है। अच्छा। इनसे क्या होता है, अपनी जो जठराग्नि है वो या तो मंद हो जाएगी या तीक्ष्ण हो जाएगी, और जो सम अवस्था में नहीं रहेगी अग्नि। और अष्टांग हृदय में ये लिखा कि सर्वा रोगा अभी जायते मंदाग्नौ, अर्थात जितने भी अपने पेट के रोग हैं वो सारे मंदाग्नि के कारण होते हैं।
कुछ द्रव्य ऐसे भी हैं जो शरीर के लिए हितकर तो है, लेकिन किसी भी अन्य द्रव्य के साथ मिलकर वो शरीर में अहितकर प्रभाव डालते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। तो जनरली ऐसे कौन कौन से हैं जो? वैसे चरक में यहाँ विरुद्ध द्रव्यों का वर्णन आया, वो बहुत सारे प्रकार हैं, जिन्होंने 18 प्रकार के विरुद्ध बताए। अच्छा। जिनमें से जैसे देश विरुद्ध है, काल विरुद्ध है, संस्कार विरुद्ध है, संयोग विरुद्ध है, ऐसे मात्रा विरुद्ध है, उपयोग संस्था विरुद्ध है, और ऐसे बहुत सारे 18 प्रकार के विरुद्धों का वर्णन मिला है, जिसमें से कुछ मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा जो अपने आम जीवन को प्रभावित करते हैं। हाँ, जीवन शैली को। जैसे मात्रा विरुद्ध का अपन उदाहरण देखें तो जैसे घृत है और मधु है, मतलब दही, घी और शहद, घी और शहद दोनों ही अच्छे द्रव्य हैं, गुणकारी है, लेकिन उनको यदि अपन समान मात्रा में मिला दें, जैसे 100 ग्राम ये ले रहे हैं और 100 ग्राम ये ले रहे हैं, दोनों की यदि मात्रा समान हो गई तो उससे बड़ा कोई घातक विष नहीं है। अच्छा, मतलब मृत्यु तक भी हो सकती है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल ऐसा आयुर्वेद में लिखा। ये मात्रा विरुद्ध का उदाहरण है। अच्छा। कुछ ऐसे उदाहरण है जैसे समय विरुद्ध है। समय विरुद्ध जैसे जिसको बताया नहीं, जैसे सुबह का खाना है वो शाम को खा रहे हैं, तो ये समय विरुद्ध हो गया। कुछ द्रव्य ऐसे हैं जैसे संयोग विरुद्ध है कि दूध को मछली के साथ नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अच्छा। वो हानिकारक प्रभाव डालते हैं। अच्छा। और खीर है, उसको अम्लीय द्रव्यों के साथ नहीं सेवन करना चाहिए। ये जो अपने खरबूजा है, इसको पुदीने के साथ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। घी है, घी को लंबे समय तक कांसे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। कांसा मतलब वो जो धातु। हाँ, तो वो ब्रॉन्ज, हाँ, लंबे टाइम तक नहीं रखना चाहिए, वो नुकसान विस्कर हो जाता है ना, ठीक है। और जैसे दही है और मधु है, शहद है, इनको गर्म करके नहीं प्रयोग में लेना चाहिए। अच्छा। वो हमेशा हानिकारक प्रभाव डालते हैं। दही को गर्म नहीं करना चाहिए। हाँ, दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। तो फिर जैसे ये हमारे राजस्थान में तो राबड़ी है, हाँ, कड़ी है, हाँ, वो दही से ही बनती है। लेकिन उसके फिर एक शब्द आया कि संस्कारो ही गुणांतरादानम, मतलब ऐसे क्रियाएं या संस्कार करने से कोई भी द्रव्य में गुण में अंतरादान आ जाता है, मतलब गुण परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, है ना, समझ गया। तो वहां पे जायज है। जैसे अग्नि है, वहां तो क्या किया, अग्नि का संस्कार किया और वो उसके गुण में परिवर्तन आ गया। जैसे आप दही है, दही में पानी डाल दिया, उसमें नमक भी डालते हैं और फिर घोल करते हैं, तो अग्नि का संयोग हो गया। तो उसमें नमक भी डालते हैं, तब जाके वो पथ्यकारक है। नहीं तो सीधा शहद को अपन गर्म करके नहीं खा सकते या दही को गर्म करके नहीं खा सकते, वो विरुद्ध द्रव्यों की कंडीशन में आते हैं। एक आम प्रचलन में अभी जो शादी ब्याह है जो चलते हैं, हाँ, उनमें तो सबसे ज़्यादा ही उदाहरण विरुद्ध द्रव्यों के मिलते हैं। जैसे कि मान लो अपन ने बोला कि मधुर रस का सेवन पहले करना है, ठीक है, लेकिन वो तो करते नहीं है। अपन सब सीधे उसमें जाते हैं, जो फास्ट फूड है उनमें चले जाते हैं, फिर ऊपर से दही भी खा लिया, फास्ट फूड भी खा लिए, मिठाई भी खा ली, ये, हाँ, दही बड़ा सबसे ज़्यादा विरुद्ध है। अच्छा। मतलब उड़द और दही का जो संयोग है वो विरुद्ध द्रव्यों में आता है, ठीक है। और इन विरुद्ध द्रव्यों के कारण शरीर में सबसे ज़्यादा त्वचा रोग होते हैं, ठीक है, नपुंसकता भी आती है यहाँ तक कि, और भी रोग होते हैं। लेकिन विशेष रूप से त्वचा का रोगों का जो कारण है, जो आपने सफेद दाग या ल्यूकोडर्मा नाम सुना होगा, हाँ, वो इन्हीं विरुद्ध द्रव्यों के सेवन से होता है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। तो जैसे अब दही बड़ा हुआ या इस तरह की चीज़ें हैं, तो सोचने वाली बात है कि दही का फिर इस्तेमाल कितना, किस हिसाब से करना चाहिए। छाछ का इस्तेमाल, घी का इस्तेमाल, क्योंकि घी के बारे में तो हमने सुना कि कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता करता है। आयुर्वेद क्या कहता है? देखिए, यहाँ पे चूँकि आहार की चर्चा चल रही है, तो आम जीवन में जो छाछ है, जैसे अभी अपने तक्र को लेते हैं, छाछ है, इसकी बड़ी उपयोगिता है, ठीक है। भोजन के पश्चात अपने को हमेशा छाछ का या तक्र का सेवन करना चाहिए, ठीक है। अच्छा। क्यों करना चाहिए कि वहाँ चरक में लिखा
तक्रम तु गृहिणी दोषे दीपन ग्राही लागवत, अर्थात छाछ है वो अमृत है जिसका हमेशा हर भोजन के साथ में सेवन करना चाहिए, क्योंकि छाछ के इतने अच्छे गुण हैं कि दीपन होता है, वो अग्नि को दीप्त करता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। दीपन ग्राही, ग्राही मतलब बिल्कुल किसी भी गुण को ग्रहण करने वाला की क्षमता बढ़ा देता है। हाँ, और दीपन ग्राही लागवत, और शरीर में लघुता लाता है, भारीपन नहीं लाता छाछ। तो कई बार हम तो ये सोचते हैं कि छाछ के कारण नींद आ रही है। हाँ बिल्कुल, वो दधी के बाद में आता है, दधी के गुण में अपन बात करेंगे। दही वैसे अभिसंधि गुण वाला होता है, अर्थात कफ को उत्क्लेशित करता है ना, कफ बढ़ाता है, कफ बढ़ाता है, इसीलिए वो भारीपन लाता है और निद्रा कारक होता है दही। और मोटापा का कारण भी दही का अत्यधिक सेवन करना है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, कारण लिखा डायबिटीज की जो है मधुमेह की संप्राप्ति अपन बात करें तो उसमें लिखा है कि आशा सुखम स्वप्न सुखम दधीनी, वहाँ दधीनी आ जाता है, सब जा रहा है कि उसकी मतलब वो कारण बनता है। यदि अपन रेगुलर दही का सेवन या अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो वो कारण बनता है उसका डायबिटीज का, या क्योंकि वो निद्रा कारक होता है, कफ कारक होता है, अभिसंधि गुण वाला होता है। लेकिन दही उष्ण भी होता है, उष्ण गुण वाला होता है। अच्छा। है ना, कई जगह तो जो जुकाम है अर्थात प्रतिशाय की चिकित्सा में भी दही को श्रेष्ठ बताया कि दही खाना चाहिए, जबकि अपन तो आम जीवन में ये कहते हैं कि इसको नहीं खाओ वरना जुकाम हो जाएगा। है ना, ये मिथ्या धारणा है। वो क्या है, ठंडा दही नहीं खाना चाहिए, समझ रहे, फ्रिज का तुरंत लिया हुआ दही नहीं सेवन करना चाहिए। वो ठंड उसका गुण नहीं है, वो तो उष्ण गुण वाला है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ठंडी हो गई इसलिए वो आपको जुकाम कर रहा है। अच्छा। जबकि उसकी जुकाम की चिकित्सा में लिखा है कि दही का तो सेवन करना चाहिए क्योंकि वो उष्ण होता है। यानी यदि सर्दी जुकाम किसी को है, हाँ, उसको कोई निषेध नहीं, समताप जो साधारण वातावरण का दही है, हाँ, उसका अगर कोई सेवन करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, और एक जगह तो दही का निषेध भी किया। देखो दही के बारे में लिखा कि चरक में कि न नक्तम दधि भुंजित न च अभी घृत शर्करम, अर्थात रात्रि में दही का सेवन बिल्कुल निषेध है। अच्छा। खाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि खा रहे हो तो न च अभी घृत शर्करम, अर्थात उसके अंदर अपने को थोड़ी बहुत या तो घी या उसमें शहद या मीठा मतलब शर्करा, शक्कर जिसको बोलते हैं, हाँ, या मूंग की दाल, ये मिला के खाओ। या तो विशेष रूप से लिख ही दिया कि खाना ही नहीं है, निषेध है, वो हानिकारक होता है। क्यों होता है कि वो कफ को बढ़ाता है, और रात्रि में वैसे ही कफ का काल होता है। तो अच्छा। और बढ़ा हुआ काल होता है, कफ में कफ बढ़ जाएगा तो वैसे ही आपको जुकाम होना तय है। इसलिए लिखा कि रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके साथ यदि आप घी और शक्कर और मूंग मिला देते हो तो वो उसमें गुणांतरादान हो जाता है, वो फिर अच्छा प्रभाव डालता है। मतलब जो नेगेटिव इम्पैक्ट आना है रात को वो नहीं आएगा। हाँ, कम आएगा, नहीं तो नहीं, वैसे तो निषेध ही कर दिया। अब आते हैं अपन घी पे। घी एक स्नेह है जिसमें 4 प्रकार के स्नेह बताए, घी, घृत, तेल, ठीक है, वसा और मज्जा, ये 4 प्रकार के स्नेह है। तो उसको तो सबसे इन चारों स्नेहों में से श्रेष्ठ स्नेह बताया, टॉप। हाँ बिल्कुल, कि इसका सेवन करना चाहिए। फिर क्यों करना चाहिए, इसमें एक बहुत अच्छा गुण होता है कि घी क्या करता है, संस्कार से अनुवर्तनात्, अर्थात इसमें ऐसा गुण धर्म है कि यदि कोई हानिकारक प्रभाव वाला द्रव्य भी है ना तो भी उसके गुणों को ये एडेप्ट कर लेता है, सोख लेता है। हाँ, उसमें समाहित कर लेता है और इसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए घृत को श्रेष्ठ बताया। और बाकी जो द्रव्य हैं, वसा, मज्जा, ये ज़्यादा कोलेस्ट्रोल को बढ़ाती है। तो डॉक्टर साहब, आजकल पाश्चात्य संस्कृति का तो बड़ा भारी इम्पैक्ट है। हाँ, आम जीवन के अंदर लोग बाग शराब है और अन्य जितने भी मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, तो उनका स्वस्थ शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें क्या है कि एक शब्द आया ओक साथ में, चरक के अंदर एक शब्द आया ओक साथ में, अर्थात वो व्यसन से संबंधित ही है। ऐसे द्रव्य जो अहितकर है, मतलब हानिकारक प्रभाव वाले होते हैं, लेकिन निरंतर अभ्यास से कुछ समय के लिए वो शरीर में नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन वो हानिकारक होते हैं।
बाद में जाके कालांतर में वो प्रभाव डालेंगे अपना अपना, उन द्रव्यों को ओक्सात में बोला। अर्थात वो ऐसे अहितकर द्रव्य वो अपने शरीर में निरंतर अभ्यास के कारण वो हानिकारक प्रभाव नहीं डाल रहे हैं अभी, वो तो उनकी आदत पड़ जाती है, वो ओक्सात में कहलाते हैं। जैसे मदिरा है, शराब है, गुटखा है, लेकिन वो हानिकारक है। और जैसे ही अपने शरीर में इम्यूनिटी डाउन होगी, दोषों की विषमता होगी, धातुओं की विषमता होगी, अग्नियों की विषमता होगी, वैसे ही अपने शरीर में ये जो अहितकर द्रव्य अपना प्रभाव शुरू कर देंगे और धीरे धीरे कालांतर में ये रोगों को या लक्षणों को प्रकट करेंगे जो कि अपने लिए घातक होते हैं। और इन द्रव्यों को छोड़ने के लिए भी आयुर्वेद में बताया कि भाई ये ओक्सात में है या एडिक्शन है या व्यसन जिनको हो गया है और अपनी इच्छा से यदि कोई छोड़ना चाहता है तो एक विशेष रूप से एक श्लोक आया चरक के अंदर कि क्रमेणा अपचिता दोषा क्रमेणो उपचिता गुणा। अच्छा, अर्थात इनको भी छोड़ना है तो एकदम से नहीं छोड़ सकते किसी भी। यदि किसी को एकदम से यदि किसी को छोड़ दिया सडनली तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डालते हैं। यानी कि कोई आदमी व्यसनी है, हाँ, और अचानक वो शराब या हुक्का या ऐसी कोई चीज तो उसको क्या होगा, शरीर में कंपन होने लग जाएगा यदि तुरंत प्रभाव से छोड़ेगा तो, है ना। हाँ, क्योंकि उसको आदत पड़ गई उस द्रव्य की, वो बेचैनी रहेगी उसको और कंपन करने लग जाएगा और उसको या तो अतिसार रहेगा, मतलब बार बार लेटरिंग लगेगी, या एकदम कब्जी सी हो जाएगी, उसकी मंदाग्नि हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, निद्रा आएगी नहीं उसको। इसलिए तुरंत प्रभाव से इन द्रव्यों को नहीं छोड़े। इसके लिए क्रम रूप से बताया। कैसे? क्रम रूप से क्रमेणा अपचिता दोषा, अर्थात क्रम रूप से दोष जो हानिकारक है, दोष मतलब जो व्यसन हो गया उनको जिस चीज का एडिक्शन, उसको क्रम रूप से छोड़े, धीरे धीरे छोड़े। हाँ, और क्रमेण उपचिता गुणा, उपचित मतलब जो गुण है अपने अच्छे द्रव्य हैं जिनका सेवन करना चाहिए उनका अपने को धीरे धीरे सेवन करते जाना है। इस तरह के किसी भी व्यसन को छोड़ा तो जा सकता है। हाँ, बिल्कुल छोड़ा जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे। हाँ, यकायक रूप से नहीं। हाँ, बिल्कुल। आहार के बारे में हमने काफी बात करी है। अब जैसे नींद, आजकल हम देखते हैं कि लोगों को नींद ठीक से नहीं आती है, बिल्कुल बेचैनी रहती है, रात को जग जाते हैं लोग, ये सब क्या है? देखो, दिनचर्या है अपनी, उसमें आहारचर्या की अपन ने बात करी, उसके बाद में अपन रात्रिचर्या की बात करते हैं। और रात्रिचर्या के अंदर उसमें लिखा है कि सायंकालीन जो भोजन है वो लेने के पश्चात आयुर्वेद के अनुसार 100 कदम चलना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि तुरंत खाना खाया और सो गए। अच्छा, हाँ, उसका थोड़ा सा संदर्भ वहाँ पे दिया है कि 100 कदम अर्थात कुछ हाँ वॉकिंग, हाँ इवनिंग वॉकिंग करना चाहिए रात्रिकालीन। लेकिन रात्रिचर्या में ये भी बताया कि जो व्यक्ति रात्रि में जो जगता है अर्थात लेट सोता है, हाँ जागरण करता है रात्रि, तो वो भी हानि पहुंचाता है शरीर के लिए। कैसे कि वहाँ पर वर्णन है रात्रि जागरणम रुक्षम, ऐसा लिखा कि जो व्यक्ति रात्रि में लंबे टाइम तक जगता है ना, रात्रि जागरणम रुक्षम अर्थात शरीर में वो रुक्षता पैदा कर देती है। कैसे? रूखापन हो जाएगा उसको, आलस्य आएगा उसको, तंद्रा आएगी उसको, निद्रा आएगी, सुबह उबासियाँ आएगी जिसको, है ना, ये प्रभाव डालता है। और उसके कारण क्या इम्पेक्ट आएगा अपनी बॉडी में, अपनी अग्नियाँ हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगी, विषमता आ जाएगी उनमें। और कैसे आएगी कि या तो मंदाग्नि हो जाएगी, तो विशेष रूप से मंदाग्नि ही होती है रात्रि जागरण में। और मंदाग्नि होगी तो वो पहले भी अपन ने चर्चा की कि सर्वे रोगापि जायते मंदाग्न, फिर से वही उधर संबंधी रोग, उसको भारीपन रहना, अजीर्ण रहना और बार बार कब्जी रहना, ये सारे लक्षण रात्रि जागरण के ही फलस्वरूप होते हैं। आयुर्वेद में तो यहाँ तक कि 3 स्तंभ माने, किन को? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, तीनों को एक पोल माना आयुर्वेद ने, तीनों को। ये शरीर का, हाँ, शरीर का आहार जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही निद्रा है। अच्छा। और ब्रह्मचर्य है। तो निद्रा की तो अपन बात कर रहे हैं। और निद्रा क्या होती है कि लिखा कि यदातु मन से क्लांते, यदातु मन से क्लांते तदा स्वपति मानव, अर्थात जितने भी दिन में किए गए क्रियाकलाप के कारण अपनी इंद्रियां या मन
ये क्लांत हो जाता है, थक जाता है, थकावट आ जाती है, तभी निद्रा आती है। तदा स्वपिति मानव है, ऐसा लिखा है ना, तभी मानव सोता है। यदि थक चूर के यदि थका हुआ इंसान हो, उसको अच्छी निद्रा आती है। यानी अच्छी नींद के लिए ये भी जरूरी है कि ये व्यायाम वगैरह ये सारी, हाँ, ये तो इसी का परिणाम है। हाँ, बिल्कुल है, ताकि कि अच्छी निद्रा नींद भी आए, स्फूर्त भी रहे, शरीर एक्टिव रहे। यदि अच्छी निद्रा नहीं आई तो वही बताया ना, शरीर में रुक्षता आ जाएगी, बहुत सारे उदर संबंधी रोग हो जाएंगे। और यहाँ जब चूंकि निद्रा की बात चल रही है तो एक दिवा स्वप्न भी शब्द आया। अच्छा, ठीक है, अर्थात दिन में सोना। अच्छा, हाँ, उसमें भी निषेध बताया। निषेध है? हाँ बिल्कुल, दिन में नहीं सोना चाहिए, लेकिन एक मतलब अपवाद स्वरूप बता दिया कि ग्रीष्म ऋतु के अलावा दिन में स्वप्न निषेध है। अर्थात एक अपवाद स्वरूप ही ग्रीष्म ऋतु में चलता है। अच्छा, ग्रीष्म ऋतु में माना गया है कि भाई अगर आदमी सोए तो सो सकता है। सोए तो हाँ, क्योंकि दिन में जो सोता है व्यक्ति वो अभिसंधि होता है, कफ को बढ़ाने वाला गुण होता है, मोटापा को लाता है। ठीक है, हाँ, तो इसलिए निषेध बताया कि दिवा स्वप्नम निषेध है। हाँ, ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर, ग्रीष्म ऋतु में आप हल्का फुल्का सो सकते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन एक और भी शब्द आता है बीच में कि बैठे बैठे सो जाना, मतलब कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठे बैठे नींद लेता है, आपने देखा होगा। पलक झपकाता है, थोड़ा सा झपकता है और जग जाता है। गाड़ी वो क्या है कि अभिसंधि गुण वाला नहीं होता है, मतलब अच्छा है वो, दिन में उसमें वो सो सकता है। और एक शब्द और आता है प्रज्ञा अपराध, अर्थात जिस व्यक्ति को ध्यान तो है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो उसका, हाँ, किस में भी ले लो, आहार में ले लो, निद्रा में ले लो कि भाई रात्रि को नहीं जगना, फिर भी वो जगता है। दिनचर्या में ले लो, जैसे व्यसनों का सेवन कर रहा है, बार बार गुटखा खाता है, तंबाकू सेवन करता है, सिगरेट पान करता है, पता सब कुछ है, लेकिन पता होने के बावजूद भी वो मतलब सेवन कर रहा है। अर्थात ध्यान होते हुए भी जो अपराध करता है वो प्रज्ञा अपराध है और वो रोगों का कारण बनता है, इसलिए उसको छोड़ना चाहिए, तो भी अपन स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए और क्या किया जा सकता है आयुर्वेद के अनुसार? देखिए, अपन ने दिनचर्या की बात की है ना, रात्रिचर्या की बात की, आहारचर्या की बात की। इसी की संदर्भ में एक आता है कि रसायन का सेवन करना चाहिए। कौन से रसायन? अच्छा, रसायन वो है जो शरीर में व्याधि को भी और जरा अवस्था मतलब वृद्धावस्था को भी, अच्छा, दोनों को रोकता है, वो रसायन कहलाता है। अर्थात ऐसे द्रव्य जो बुढ़ापा नहीं आने दे, मतलब उसको मस्त, मतलब उसको तंदुरुस्त रखे और जो व्याधि नाशक भी हो, अर्थात रोग को भी कम करे। हाँ, ऐसे द्रव्य रसायन कहलाते हैं। जैसे शंखपुष्पी है, अपने शंखपुष्पी एक रसायन बताया, मंडूकपर्णी एक रसायन बताया, और गुड़ूची एक रसायन बताया, ठीक है, मुलेठी एक रसायन बताया। ये चारों प्रकार के रसायनों का वर्णन आया वहाँ पे। गुड़ूची तो कोई जड़ी बूटी होगी? हाँ बिल्कुल, जड़ी बूटी होती है ना, गुड़ूची गिलोय को ही कहते हैं। अच्छा, नीम गिलोय जिसको बोलते हैं, इसके पर्याय हैं गुड़ूची, गिलोय, अमृता, ये सब पर्याय हैं। तो इसका नित्य अपने को सेवन करना चाहिए। ये कोई साइड इफेक्ट नहीं डालती, ठीक है। हाँ, इनसे क्या इम्यूनिटी भी बढ़ी रहेगी और ये एक्टिव करती है ऊतकों को, मतलब जितने भी अपने बॉडी के जितने मसल्स है टोन बनाए रखती है, अपने टिश्यूज है उनको उसी फॉर्म में रखती है, और जो व्याधियाँ हैं रोग भी नहीं होते, बराबर इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा रहता है, वो रसायन कहलाता है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि सामाजिक स्वास्थ्य कैसे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? अगर अच्छा सामाजिक संबंध, अच्छे सामाजिक संबंध है तो वो किस तरह से शरीर के स्वास्थ्य को फायदा पहुंचाता है? जी जी, बिल्कुल अच्छा टॉपिक है आपका। तो इसमें क्या है कि अपने जो WHO ने बताई परिभाषा स्वास्थ्य की, कि उसमें सोशल भी बताई कि सामाजिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। इसके संदर्भ में हमने आयुर्वेद के अंदर कुछ एक टॉपिक आया है, धारणीय वेग और अधारणीय वेग। हाँ, वेग जिसको वेग बोलते हैं, धारणीय और अधारणीय दो तरह के वेग बताए। तो जो धारण करने योग्य जो वेग है, अर्थात कौन कौन से, जो मानसिक है, मानसिक जो वेग हैं, जैसे ईर्ष्या हुई, चोरी हुई, तृष्णा हुई, लोभ हुआ,
लालच हुआ, इनको प्रकट ना करें। हाँ, इनको प्रकट नहीं करना चाहिए, अपने को व्यक्ति को इन पे कंट्रोल करना चाहिए, ताकि वो उनसे क्या होगा, मन स्वस्थ रहेगा। मन स्वस्थ रहेगा तो वो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, वो हानि नहीं पहुंचाएगा। इसलिए जितने भी ये धारणीय वेग हैं, इनको अपने को धारण करने लेना चाहिए, प्रकट नहीं करना चाहिए। और दूसरा टॉपिक आता है अधारणीय वेग। तो चरक में उसमें अधारणीय वेगों में 13 प्रकार के वेगों का वर्णन किया। अच्छा। हाँ, जिसमें क्या है कि उसमें लिखा जातान, अर्थात जो तुरंत प्रभाव से उत्पन्न हुए वेग हैं उनको अपने को धारण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही धारण करोगे रोग हो जाएंगे अपने को किसी न किसी तरीके से। हाँ, उनको विसर्जन करना देना, त्याग देना चाहिए। जैसे मूत्र वेग है, उनको धारण नहीं करना चाहिए, है ना। लंबे टाइम तक अपने को पेशाब नहीं रोक सकते। क्यों? जैसे ही रोकोगे अपने प्रोस्टेट हो जाएगा, बीमारी होती है प्रोस्टेट की। पुरुष का वेग हो गया, है ना, तुरंत प्रभाव से मल को त्याग करना चाहिए। झंबा है, उबासी जिसको बोलते हैं, है ना, उसको लंबे टाइम तक नहीं रोकना चाहिए। उद्गार है, ढकार जिसको बोलते हैं, वो हाँ रोकने नहीं चाहिए। छींक है, बार बार छींक आ रही है, उसको लंबे टाइम तक नहीं रोक सकते अपने। शुक्र का वेग है, शुक्र का वेग को भी धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे 13 प्रकार के वेग है जिनको अपने को धारण नहीं करना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय निकाला। और आज धन्यवाद, आज का ये विषय आहार, दिनचर्या और व्यायाम को लेकर के था। किस तरह से स्वस्थ रहा जा सकता है, किस तरह की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति को कायम रखने के लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए, उसके बारे में ये चर्चा थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।